मानेसर इलाके में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। हालांकि अभी वार्ड बंदी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार अभी से ही शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक महिला प्रत्याशी जो कि हयातपुर की रहने वाली हैं, ने नगर निगम चुनावों में मेयर पद के लिए ताल ठोक दी है। महिला नेत्री डॉक्टर इंद्रजीत यादव की माने तो मानेसर नगर निगम बनने के बाद से अधिकारी मनमाने तरीकों से भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में मैंने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे नगर निगम दायरे में शामिल 29 गांव के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। दरअसल हाल ही में हुए जिला परिषद चुनावों में प्रदेश भर में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी थी। गुरुग्राम जिला परिषद में भी 10 से 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में नगर निगम चुनावों में मेयर पद की दावेदारी ठोक रही इस महिला उम्मीदवार की माने तो अब राजनीतिक पार्टियों से जनता का मोह भंग हो चला है। ऐसे में वो निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। महिला नेत्री की माने तो चाहे अहिर रेजिमेंट की मांग का मुद्दा हो या फिर कासन गांव की 1810 एकड़ जमीन का मुद्दा हो, जिसको लेकर किसान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। ऐसे में साथ में भाजपा नेता के विधायकों ने विश्वासघात करने का काम किया है। बना हुआ है ये परेशानी, किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे? इसका समाधान तो जब मैं सरकार में पहुंचूंगी उसके बाद ही हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास भी ऐसी कोई पावर्स नहीं है जो हम इस मुद्दे को इतनी जल्दी खत्म कर दें। तो मैं हमारे जो गांव के वासी हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कूड़े की वजह से पानी भी कम होता जा रहा है, क्योंकि पॉलिथीन कहीं ना आए, ताकि हम जो कच्चा और सूखा कूड़ा है उसकी अलग अलग व्यवस्था करके इस कूड़े की समाप्ति करें। एक आखिरी सवाल, लगातार निगम का चुनाव चलता जा रहा है, जनता को बेहद परेशानी हो रही है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कहीं पर समस्या लेकर लोग नहीं जा पा रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे ताकि जल्द से जल्द चुनाव हो सके? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि नगर निगम में लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए और उनका समाधान करने के लिए अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया। उसी दौर में हम भी चल रहे हैं, तो मैं मेरी सरकार से ये गुहार लगाना चाहूंगी कि जल्द से जल्द ये चुनाव करवाए जाए, ताकि जो रुकी हुई समस्याएं हैं उनको खत्म किया जाए और जो गांव के लोगों की समस्या है वो सरकार तक पहुंचाई जाए। तो मेरा यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इस नगर निगम को यहाँ आए हुए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया। तो आप जल्द से जल्द चुनाव करवाएं ताकि हमारे गांव में जो समस्याएं हैं उनका निवारण जल्द से जल्द किया जाए। आज गांव की, हमारे कांकरोला गांव की 36 बिरादरी ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, मातृशक्ति ने इतना भव्य स्वागत किया। आज आप देखोगे कितने हजारों लोग इनके स्वागत के उमड़ पड़े हैं और पूरे कांकरोला गांव ने मन बना लिया है कि ये सक्षम उम्मीदवार है, ये इलाके की आवाज भी उठाना जानती है, काम कराना भी जानती है, इनमें वो सक्षमता है और पूरा कांकरोला गाँव डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव को बाकी प्रत्याशियों से कैसे अलग मानते हैं? क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को हम अलग प्रत्याशियों से इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि जो और प्रत्याशी है वो सिर्फ वोट लेने आएंगे। हमारे जब चुनाव घोषणा हो जाएंगे, इनका मकसद सिर्फ वोट लेना नहीं है, इनका मकसद इस इलाके की समाज सेवा करना है और ये लगातार पिछले 3 सालों से इस इलाके की समाज सेवा करती आ रही है और उन्होंने कह रखा है चुनाव में चाहे कोई परिणाम हो मैं इसी तरह ये समाज सेवा करती रहूंगी। इसलिए पूरे इलाके को विश्वास है कि हमें ऐसे उम्मीदवार को ऐसे अपना नेतृत्व देना चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ इलाके के विकास की बात करे। काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही थी जब स्वागत समारोह में। हमारा इतना प्यार प्रेम है। आज 36 बिरादरी आप देखोगे, मेरे हिसाब से गांव का कोई घर नहीं बचा होगा जो इनके आज स्वागत समारोह में नहीं आया होगा। और ये स्वागत समारोह सिर्फ कांकरोला गांव में नहीं, पूरे 36 के 30 गांव में मिल रहा है, क्योंकि और जो उम्मीदवार हैं वो दिल्ली और चंडीगढ़ के भरोसे टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रही है और जनता इस बार उनको मेयर बना के छोड़े। सनातन टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।